बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम मलिक है और मैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गुर्दे, मसाने और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। हम आपको बताएंगे ऐसी एहतियाती तदाबीर जिन पर अमल करते हुए ना सिर्फ आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, बल्कि अल्लाह ना करे अगर किसी को गुर्दों का कोई आर्जा है, कोई गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है, तो वो अपने गुर्दों की हेल्थ को मजीद बेहतर कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लीजिए, ताकि आप जाने हर किसी की बीमारियों का इलाज और रख सके अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत सारा ख्याल। जैसा कि हम जानते हैं और पिछली कुछ वीडियोस में भी बात हो चुकी है कि पाकिस्तान में हर चौथा शख्स गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है किसी न किसी हवाले से। तो ऐसे में ज़रूरत इस अमर की है कि सेहतमंद लोग भी और अल्लाह ना करे जो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला लोग भी हैं, वो ऐसी एहतियाती तदाबीर सीखें, उन पर गौर करें और अमल करते हुए अपने गुर्दों की सेहत को बेहतर बना सकें या मज़ीद ख़राब होने से बचा सकें। तो 7 टिप्स की सूरत में आपके लिए मैं ये एहतियाती तदाबीर पेश कर रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है कि आप अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल। हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर चला जाता है, तो ये गुर्दों के लिए नहायत ही मुहलक होता है। लिहाजा अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और अपनी शुगर का लेवल भी फास्टिंग और रेंडम दोनों तरह से इसे कंट्रोल में रखिए, क्योंकि ज़्यादा शुगर लेवल जिस्म को कमज़ोर करता है, इससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और जब आप शुगर को कंट्रोल नहीं करते तो आपके गुर्दे जल्दी जल्दी से डैमेज होना शुरू होते हैं। और अगर आपके गुर्दों, मसाने या पेशाब वाली नाली में कोई इन्फेक्शन है, तो ज़्यादा शुगर लेवल उस इन्फेक्शन को बढ़ाने का सबब बनता है। ज़्यादा शुगर लेवल की वजह से ज़रा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और मेडिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स का असर कबूल नहीं करते। लिहाजा आप अपनी शुगर को और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। नंबर 2, यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड ना रखें। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो सफ़र के दौरान या अपनी ड्यूटी आवर्स में या कोई और मसरूफियत की वजह से पेशाब को लंबे टाइम तक रोक के रखते हैं। 8 से 10 घंटे पेशाब को रोकना इन्फेक्शन करवाने के मुतरादिफ होता है। लिहाजा जैसे ही आपको पेशाब महसूस हो, तो फौरी तौर पे वक़्त निकालें और अपने मसाने को खाली करें, ताकि ज़्यादा देर पेशाब होल्ड करने की वजह से इन्फेक्शन से बचा जा सके। नंबर 3, आप सोने से पहले पानी ज़रूर पीकर सोएं, ताकि 4 घंटे के बाद आपकी आँख खुले और आप पेशाब करें, जिससे मसाना खाली हो और नाली और मसाने की इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। नंबर 4, अगर आप शादीशुदा हैं और हम बिस्तरी के बाद आप एक दफ़ा फ़ौरन पेशाब ज़रूर करें, ताकि नाली का रास्ता साफ़ हो जाए और दोबारा पानी पी के लें। नंबर 5, अगर अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे में, मसाने या नाली के अंदर पथरी का प्रॉब्लम है, तो उस पथरी का इलाज करवाना नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पथरी पड़ी होती है उस मकामी जगह पे इंजरी करती है और इस इंजरी के साथ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा जो भी तरीकाकार इख्तियार किया जाए, पथरी का इलाज करवाना ज़रूरी है। नंबर 6, कुछ लोगों को मसाना खाली करने में मुश्किल होती है, उनको मसाने का फालज होता है, वो जब पेशाब करते हैं तो पेशाब मुकम्मल तौर पर मसाने से खारिज नहीं होता, कुछ ना कुछ मसाने के अंदर रह जाता है। उनको मसाने के फालज का इलाज लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर पेशाब मसाने के अंदर रुकेगा, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। और 7वें नंबर पर जिन लोगों को प्रोस्टेट गदूद का मसला होता है, जिन लोगों के गदूद बड़े हुए होते हैं, तो उन्हें गदूद का भी इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि बड़े हुए वदूद भी ज़ाती तौर पर इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। तो ये 7 टिप्स थी। अगर इन पर गुर्दों के मरीज़ और सेहतमंद लोग अमल करेंगे, तो अपने गुर्दों की सेहत को बेहतर रख सकेंगे। इसके साथ जो सेहतमंद लोग हैं, उनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं कि जब भी वॉशरूम इस्तेमाल करें, तो हमेशा साफ़-सुथरा वॉशरूम इस्तेमाल करें। अगर कभी पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करना पड़ जाए, तो उसमें काफ़ी मुहतात रहें, लोटे का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें, वॉशरूम भी एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, ताकि इन्फेक्शन से अवॉइड किया जा सके। और अपनी प्यास के मुताबिक लाज़मी पानी पिएँ, अपने आप को हाइड्रेट रखें। जितना ज़्यादा आपको पानी पिएँगे और पेशाब फ्रीक्वेंटली करेंगे, उतने ही आपके इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। इसके साथ आप अपनी खुराक में से नमक और चीनी का इस्तेमाल कतई तौर पे ख़त्म कर दें, जिससे भी आपकी सेहत काफ़ी बेहतर रहना शुरू हो जाएगी। और इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल को ख़त्म करें। आप अपना रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, बेशक थोड़ी वॉक ही क्यों ना हो, लिहाजा एक्सरसाइज़ करना नहायत ही ज़रूरी है।
ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نیند کو پورا کریں، ڈپریشن سے، انزائٹی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ڈھیروں دعائیں کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن حکیم کی تلاوت، ترجمے اور قرآن فہمی کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں لٹ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی آپ ایک صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ان لوگوں تک ضرور فارورڈ کریں جن کو اس کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کا قیام ممکن بنا سکیں۔ کسی طرح کی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ خوش و خرم اور شاد باد رکھے۔ آمین۔